कि सीता सोरेन नाराज चल रही हैं, इसीलिए बैठक से दूरी बनाई हुई थी। क्या ये बात सच है? और अब नाराजगी खत्म? नाराजगी कौन चीज खत्म है? ये समय ही ऐसा रहा जो और ज्यादा हमको इस पर दोषी बना दिया है ना। इंडिया में जो बातें चल रही थी देवरानी जेठानी वे तकरार, इसको कैसे देवरानी जेठानी का कहानी यही है। ठीक है, चलो ठीक है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डाली। कई दिनों की राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार झारखंड में चंपई सोरेन सरकार बन चुकी है, जिसे हेमंत सरकार पार्ट 2 नाम दिया गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सीता सोरेन जमा से विधायक है। मैडम, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। इस पूरे उठापटक के बीच सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो नाम था वो सीता सोरेन का था। दिल्ली गई हुई थी आप, क्यों तमाम चीज़ों से दूरी बनाई हुई थी? इसका जवाब दें। तमाम चीज़ों से आप जैसे अभी एक तो आरोप लगा दिया दूरी बनी हुई थी, ऐसा कई समय से चल रहा था। जैसे ईडी का जो सम्मान आना है वो कई बार चला, तो मैंने इस नज़र से नहीं देखा कि इस बार जो है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का स्टेप ले लिया जाएगा, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, जिसके कारण और कुछ अपनी जो निजी काम है उसकी वजह से हम दिल्ली में थे। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही थी कि सीता सोरेन नाराज चल रही हैं, इसीलिए बैठक से दूरी बनाई हुई थी। क्या ये बात सच है? और अब नाराजगी खत्म? नाराजगी कौन चीज़ खत्म है? ये समय ही ऐसा रहा जो और ज़्यादा हमको इस पर दोषी बना दिया है ना। यही कहा जाए। मीडिया ट्रायल किया गया सीता सोरेन? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमेशा हम सभी बैठक में उपस्थित रहते थे, और जैसे ही हमको पता चला जो मामला बहुत सारा कुछ गड़बड़ा गया, तो हम तो समय पर आ ही गए। हम फ़ोन पे भी कई विधायक सबसे बात की, भाई आप लोग चिंता ना करें, हम तो है वहाँ, नहीं तो हम दूर हैं तो साथ है ना। मतलब आप दूर थे लेकिन फिर भी आप नज़र बनाए हुए थी और विधायकों से कनेक्ट थे। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि आप अपनी बेटी को भी कहीं ना कहीं विधायक के लिए गांडे सीट से लड़ने के लिए इस तैयारी में थी। गांडे सीट से? हाँ, क्योंकि अगर वो उस सीट से चुनाव होता है तो आप अपनी बेटी को तैयार देखिए, अभी ऐसा कुछ बात नहीं है, सीट का कोई चयन नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये हम बोलते हैं कि अगला जो चुनाव है वो जरूर वो प्रत्याशी के रूप में रहेगी। ये दावा आपने कर दिया है, चलिए एक बड़ी घोषणा। लेकिन इसके साथ ही हम एक और सवाल करते हैं, क्योंकि आप शिबू सोरेन के परिवार से हैं, तो ऐसे में हम जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ ईडी ने कार्रवाई की, वो ईडी की कस्टडी में है, तो ऐसे में इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो आपके परिवार के हैं, आपके छोटे देवर हैं, तो कैसे अपनी भावनाओं को कैसे आप व्यक्त कर रही हैं? देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह ईडी के कस्टडी में आ जाएंगे, लेकिन हम लोग हमारी भी सहानुभूति है और पूरे परिवार अभी एकजुट हैं हम लोग। और आगे किस तरह से जो है कि जुडिशियल मैटर है और इसको उसी तरीके से हम लोग को कानूनी लड़ाई को लड़नी है। आने वाले दिन में समय है, उनके पक्ष में ही सभी जो ऑर्डर आ जाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जो मीडिया में जो बातें चल रही थी देवरानी जेठानी वे तकरार, इसको कैसे? देवरानी जेठानी का कहानी यही है। ठीक है, चलो ठीक है। आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि मंत्री पद की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो ऐसे में सीता सोरेन मंत्री में खुद को रेस में रख रही हैं। अब गुरुजी बाबा के ऊपर है, हम बोल दिए। ठीक है, अगर वो आशीर्वाद देंगे, हाँ वो तो ठीक है बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो जरूर मंत्री पद हम लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जेएमएम की नेता सीता सोरेन बात कर रही थी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरी बेटी प्रत्याशी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें देश टीवी।